बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम खबर से। सराइकी खिते में आटा नायाब हो गया। गंदम में खुद कुफील। जनूबी पंजाब में आटे की किल्लत। लंबी कतारों के बावजूद आटा ना मिलने पर शहरी परेशान है। बेलगाम महंगाई और आटे की अदम फराहमी है। तंदूर मालिका ने रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। शहरी और दुकानदार महंगाई और आटे की अदम दस्तयाबी पर परेशान हैं। बेलगाम महंगाई और आटे की अदम फराहमी है। शहरी और दुकानदार महंगाई और आटे की अदम दस्तयाबी पर परेशान है। हुकूमती नाअहली आया। बहावलपुर में गंदम बहरान हल ना हो सका। 20 रोज कबल 3200 रुपए में फरोख्त होने वाली गंदम गल्ला मंडी मार्केट में 5000 तक पहुंच गई। शहरी दो वक्त की रोटी को तरस गए हैं। बहावलपुर में गंदम बहरान हल नहीं हो सका। शहरी दो वक्त की रोटी को तरस गए। 20 रोज कबल 3200 रुपए में फरोख्त होने वाली गंदम 5000 तक पहुंच चुकी है। गंदम की खरीदो फरोख्त एक गोरख धंधा बन चुकी है। कीमतों में इजाफा के बायस शहरी परेशान हैं। कहते हैं चंद रोज कबल सस्ती मिलने वाली गंदम की कीमत आसमान छू रही है। 20 दिन में बढ़ा है। 20 दिन बड़े बड़े जो ताजिर हैं उन्होंने ब्लैक की हुई है। हुकूमती हर हवाले से सिफर है, किसी हवाले से भी नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि गंदम की नकलो हमल पर पाबंदी तक कीमतें कंट्रोल नहीं हो सकती। सिर्फ बहावलपुर डिवीजन की गंदम पूरे सूबा सिंध के लिए काफी है। आखिर गंदम गई कहाँ? आखिर गंदम देखे ना कहीं जा रही है, इधर उधर हो रही है। हमारे मुल्क की जरूरत के लिए तो बहुत है गंदम हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये बाहर ना जाए, कोई और तरीकेकार से ना निकले तो हमारे पास वाफिर मिकदार में सूबा बंदी तो है, लेकिन सूबे से बाहर जा रही है, मुल्क से भी बाहर जा रही है। शहरियों का कहना था कि गंदम की कीमत कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को हंगामी इकदामात उठाने होंगे, वरना बड़ा बहरान ज्यादा दूर नहीं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। और नाज़रीन, किसानों की मुश्किलात को ब्रेक ना लग सकी। बहावलपुर में यूरिया खाद महंगी होने के साथ ब्लैक में फरोख्त होने लगी। यूरिया खाद समेत दीगर खादें भी महंगी है। खाद की ब्लैक में महंगा मिलने पर किसान शिकवा कुना है। यूरिया खाद महंगी होने के साथ ब्लैक में भी फरोख्त हो रही है। यूरिया खाद समेत दीगर खादें भी महंगी हो चुकी हैं। खाद की ब्लैक में महंगा मिलने पर किसान शिकवा कुना है। हर हुकूमत किसानों की फलाहो बहबूद और सहूलियात की फराहमी के बुलंदो बांग दावे तो बहुत करती है, लेकिन किसान आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। किसानों को फसलों के लिए बुनियादी चीज यूरिया खाद तक बआसानी मुयस्सर नहीं है। में बाज बाज थका वना भले का देना 2800 दा 50 रुपए नल देसू लुका गिने रात तक मोटर रच के जे रहना बाहर दे भिजवाने सा कोई मिलदी। बहावलपुर में यूरिया खाद समेत दीगर खादें महंगी और ब्लैक में फरोख्त होने पर किसान शिकवा करते दिखाई दिए, लेकिन जिला इंतजामिया या महकमा ज़राअत की जानिब से शिकायत का अजाला नहीं किया जा रहा है, जिसके बायस किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। खाद यार को सा कोई इंतजाम नहीं मिल सारी रात कली भी नहीं सारी असा के वनू ज्यादा जमीन घेन घेन सारी रात घेन घेन असा के वनू ना सा को खाद मिलती है ना सा को यार कहीं जा नेड़े खाने धिके देने ना तुम। परेशान हाल किसानों ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेकर खाद की बआसानी फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस मेहमान बन गई। शहर मुल्तान में सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरान या 18 घंटे तक पहुंच गया। गुलगश्त, कैंट, अंदरून शहर, पाक गेट और दीगर इलाके शदीद मुतासिर हो गए। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। गुलगश्त, कैंट, अंदरून शहर, पाक गेट और दीगर इलाके शदीद मुतासिर हैं। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको बताएं कि शहरियों का अरबाब इख्तियार से गैस की लोड शेडिंग को खत्म करने का मुतालबा सामने आ गया। सर्दी बढ़ते ही सुई गैस छू मंतर हो गई। शहर मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग 18 घंटे तक जा पहुंची। गुलगश्त, कैंट, अंदरून शहर, पाक गेट समेत दिगर इलाके गैस की सहूलत से महरूम हैं। शहरियों का कहना था कि गैस की बंदिश के बायस वो महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत तो बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेती। आटा रोटी 15 से 20 रुपए पे हमें मिलती है, हमें मजबूरन ये लेना पड़ता है। और सरकारी आटे की जो बात है कि सरकारी आटा तो मिलता ही नहीं है। अगर वो ये फूड वाले जो अगर अपनी इंस्पेक्शन तेज करें, सख्ती करें तो वो हमें शायद कोई मिल जाए, लेकिन आधा आटा तो ये होटलों वाले उनकी मिली भगत से ले जाते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि सुबह के वक्त अव्वल तो गैस आती ही नहीं और अगर आ भी जाए तो कम प्रेशर की वजह से नाश्ता भी नहीं बनता, जबकि महंगाई के बायस बाजार से खाने मंगवाना भी मुश्किल हो गया है।
मजदूर बंदे ने क्या करे सन सुबह दी देखो उधर सामने लाइट क्या नहीं असा खुद मजदूर बंदे थे बंदा क्या करे वाल डकैतियां करे सन चोरियां करे सन वो किन्ना दा जिम्मेवार हैं जेड़े मुल्क को चलाने वाले चोर हैं तो उथा असा क्या करे। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत वक्त से गैस की लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ राना बिलाल, रोही मुल्तान। खबरदार, होशियार, बच्चे हो जाएं तैयार। सूबाई वजीर तालीम ने स्कूल खुलने का बाकायदा ऐलान कर दिया। सोमवार से मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूल खुलेंगे। तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू हो जाएंगी। मुराद रास की जानिब से कहा गया है, सूबाई वजीर तालीम है तो उन्होंने स्कूल खुलने का बाकायदा ऐलान कर दिया। सोमवार से मुल्तान समेत पंजाब भर में स्कूल खुलेंगे। अब कुछ बात करें फॉग के हवाले से। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध का राज है। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 धुंध के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 भी ट्रैफिक के लिए बंद है। मजीद आपको इस हवाले से बताते चले कि जनूबी पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार है। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 धुंध के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह मुल्तान ता फैसलाबाद मोटरवे M4 भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मजीद जानते हैं रोही के नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। दानियाल इकबाल, बताइएगा पुलिस की जानिब से क्या इस पर हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान शहर भी जो है शदीद धुंध की लपेट में है। ना सिर्फ धुंध, अगर बात की जाए सर्दी की तो खून जमा देने वाली सर्दी है। इस वक्त भी मुल्तान का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि रात के पहर में 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से अगर बात की जाए हद निगाह की तो शदीद धुंध के बायस जो हद निगाह है वो भी सिफर होकर रह गई, जिसके बायस मुल्तान था सखर M5 मोटरवे और मुल्तान था फैसलाबाद M4 मोटरवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। इस हवाले से मोटरवे पर मौजूद पहले से जो ट्रैफिक है उसका इनखला यकीनी बनाने के लिए जो करीबी इंटरचेंजेस हैं जैसा कि शेरशाह इंटरचेंज, उल शरीफ इंटरचेंज और जाहिद पीर इंटरचेंजेस से हर किस्म की ट्रैफिक का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है ताकि किसी भी किस्म के जानी और माली नुकसान से बचा जा सके। इस हवाले से मोटरवे पुलिस की जानिब से मुसाफिरों के लिए कुछ जरूरी हिदायत भी जारी की गई हैं, जिसमें पीली रोशनाई वाली लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत की गई है और इस हवाले से गैर जरूरी सफर की जो तलकीन की जा रही है, गैर जरूरी सफर से परहेज की तलकीन की जा रही है मोटरवे पुलिस की जानिब से। मुसाफिरों को हिदायत की जा रही है कि वो अगर उनका सफर नागुज़ीर है तो रात के वक्त मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें और मजीद तफसीलात और मजीद हिदायत के लिए या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। जी बहुत शुक्रिया दानियाल इकबाल। मुसाफिर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, मोटरवे पुलिस की जानिब से इस पर हिदायत जारी की गई हैं। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार है। दानियाल इकबाल इस पर अपडेट कर रहे थे। बहावलगर शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई। शदीद धुंध से सर्दी की शिद्दत में भी मजीद इजाफा हो गया। हाईवे रोड्स पर शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। बड़ी सड़कों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल करें। हिदायत जारी की गई है। हाईवे रोड्स पर शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। सफ़र करने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताएं कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं और इसके साथ ही सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। मुल्तान इंतजामिया के दावे धरे रह गए। कब्रिस्तान की 4 दीवारी अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। कब्रें मुनहदिम होने लगी। अपने प्यारों की कब्रों पर आने वाले शदीद परेशान हैं। हसन मलिक की रिपोर्ट में देखिए। शहर खामोशा भी इंतजामिया की नजरों से ओझल। कब्रिस्तान की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार। कब्रें मुनहदम होने लगी। शहरियों का कहना था कि 4 दीवारें ना होने से कब्रें शहीद हो रही हैं। जितनी भी दीवारें हैं ना, ये देखें साइडों पे टूटी हुई हैं और हम अपने प्यारों के लिए यहाँ परेशान होते हैं, तंग होते हैं। अगर मेहरबानी हो सके तो ये दीवारें हमें बनवा दें, क्योंकि अंदर लोग कूड़ा किरकट भी फेंक जाते हैं और कई कब्रें भी खराब हो रही हैं। गोरगन का कहना था कि कब्रिस्तान की 4 दीवारी गुज़िश्ता 30 साल से टूट फूट का शिकार है। बारिश के बाद
پانی کھڑا ہونے سے قبرستان میں گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ انتظامیہ نے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ان دیواروں کی وجہ سے جب بارش آتی ہے اور گر جاتی ہیں قبریں، راستہ ہوتا نہیں آنے جانے کے لیے، کوئی فاتحہ بھی نہیں کہنے آتا، راستے میں کوئی جگہ صاف نہیں ہے جی آدمی گزر سکے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے قبرستان کی 4 دیواری فوری تعمیر کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ حسن ملک، روہی، ملتان۔ موسمی سرما کی سوغات ملتان ڈویژن میں سوہانجنا کی کاشت کا ہو گیا آغاز۔ زرعی ماہرین نے سوہانجنا کو فائدے کے اعتبار سے کرشماتی درخت قرار دے دیا۔ سوہانجنا جہاں بطور خوراک استعمال ہوتی ہے، وہیں پہ مختلف انسانی امراض کے لیے بھی مفید ہے۔ دیکھتے ہیں علی ریاض کی اس رپورٹ میں۔ ملتان ڈویژن میں سوہانجنا کی برداشت کا آغاز ہو گیا۔ سوہانجنا کی برداشت موسم سرما کے آغاز سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماہرین نے سوہانجنا کو فائدے کے اعتبار سے کرشماتی درخت قرار دے دیا۔ سوہانجنا ہے اس کو ایک معجزاتی یا کرشماتی پودا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے جو ہر پارٹ ہے اس کے جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے جو پتے ہیں وہ اس کا پاؤڈر بھی بنتا ہے، اس کے کیپسول بنتے ہیں، وہ قہوے کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماہرین زراعت کا کہنا تھا کہ سوہانجنے کے پتوں سے بننے والے پاؤڈرز کو ادویات، اس کی جڑی بوٹیوں سے مربع اور فصلوں پر اس کے ارک کا سپرے مفید ہے۔ کیلشیم پوٹاشیم سے بھرپور سوہانجنا انسانوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ خاص سوغات ہے وہ اس کی جو سبزی ہے، آج کل جو ہے وہ ہر گھر میں اس کی سبزی بنائی جاتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ کیلشیم ہے، وٹامن سی ہے، پوٹاسیم ہے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو ہے اس کے فوائد ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا شہریوں کو کہ یہ سبزی کا زیادہ سے زیادہ سردی میں استعمال کریں اور تندرست رہیں۔ سوہانجنا کی بائی پروڈکٹس کو گردوں کے امراض اور فصلوں کے لیے بطور بایو پیسٹی سائڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمرمین رانا بلال کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ پنجاب ٹیچرز یونین لیا کے نو منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ ڈیپٹی کمشنر فرحت حسین فاروق نے حلف لیا۔ نو منتخب عہدیداران کا کہنا تھا کہ وہ اساتذہ کے مسائل کی ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ ظاہر سرفراز کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اور مساوات کے اصول کے مطابق فیصلے کروں گا۔ پنجاب ٹیچرز یونین حقیقی عباسی گروپ لیا کے 9 منتخب عہدیداران نے حلف اٹھا لیا۔ تقریبی حلف برداری میں سی او تعلیم توکل حسین، پیٹرن ان چیف بشیر حسین کنورا اور دیگر افسران سمیت ایپکا اور مختلف تنظیموں کے عہدیداران شریک ہوئے۔ شرکاء نے ٹیچرز کے لیے خدمات سر انجام دینے پر ملک بشیر حسین کنورا کے حق میں نعرے لگائے۔ پیٹرن ان چیف ملک بشیر حسین کنورا کا کہنا تھا کہ پنجاب ٹیچرز یونین اساتذہ کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ میں نے جو ہے نا کوشش کی ہے کہ لیا جس طرح پنجاب ٹیچر یونین کا پہلے گہور تھا اور اساتذہ کا مسائل حل ہوتے تھے، پنجاب میں، پاکستان میں اس کا نام تھا۔ پوری جو ٹیم ہے یہ تجربہ کار ہیں، انرجیٹک ہیں اور اسی طرح یہ جو ہے نا پنجاب ٹیچر یونین کا نام زندہ رکھیں گے، اساتذہ کے تعلیم کے مسائل حل ہوں گے۔ 9 منتخب عہدیداران کا کہنا تھا کہ اساتذہ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ ملک بشیر حسین کنورا صاحب کی بہت زیادہ خدمات ہیں، 33 سال کی خدمات ہیں، ان کو کسی صورت بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری پوری ٹیچر برادری جو ہے ملک بشیر حسین کنورا کے ساتھ ہے۔ تقریبی حلف برداری کے دوران شرکاء نے پنجاب ٹیچرز یونین حقیقی عباسی گروپ کے 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد سرفراز، روہی لیا۔ 25 افراد پر مشتمل بائیکرز کا قافلہ عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سخی سرور پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ سابق چیئرمین ملک ارشد حسین اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ قافلہ 6 ممالک سے ہوتا ہوا 2 ماہ میں 14,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ علی موسیٰ رضا کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لاہور سے چلنے والا 25 بائیکرز کا قافلہ مکرم ترین کی قیادت میں عمرے کی ادائیگی کے لیے رواں دواں۔ سخی سرور پہنچنے پر سابق چیئرمین چیف کھلنگ ملک ارشاد حسین، ملک غوث بخش اور سماجی شخصیات نے والہانہ استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ قافلے کے اعزاز میں ٹی پارٹی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ مکرم ترین کا کہنا تھا کہ بائیکرز کا قافلہ 2 ماہ میں 6 ممالک سے ہوتا ہوا 14,000 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ بائیکرز ایران، عراق، اردن اور دبئی سے گزریں گے۔ قافلے کا مقصد پاک سعودی تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ مکرم ترین کا کہنا تھا کہ وہ سعودیہ کے بائیکرز کو پاکستان آنے کی دعوت دیں گے۔ لاہور سے ہمارا سفر جاری ہے اور مکہ تک ہم جائیں گے، مکہ مکرمہ تک جائیں گے۔ 6 ممالک کا سفر کریں گے، پاکستان، ایران، UAE، سعودی عربیہ، اردن، عراق اور پھر واپس آئیں گے۔ سابق چیئرمین ملک ارشاد حسین کا کہنا تھا کہ بائیکرز کا قافلہ سعادت کے ساتھ ساتھ پاکستان کا امیج بھی بہتر کرے گا۔ کیمرامین حسین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، سخی سرور۔ شعبہ کوئی بھی ہو، بلا شبہ لڑکیاں کسی بھی میدان میں لڑکوں سے کم نہیں ہوتی، جسے ثابت کر دکھایا ملتان کی 25 سالہ FA پاس ماہین نے۔ واہمت ماہین کے موٹر سائیکل چلانے سے موٹر سائیکل بنانے تک کے سفر بارے دیکھتے ہیں سید زوہے بخاری کی یہ رپورٹ۔
बिलाशुबा लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती, जिसे मुल्तान की 25 साला माहीन ने साबित कर दिखाया। FA पास माहीन को वालिद की वफात के बाद घर का चूल्हा जलाने के लिए अपने शौक को अपनी मजबूरी बनाना पड़ा। शौक था, फिर ज़रूरियात थी, मजबूरियां भी थी। वो घर किराए का, वालिद साहब की डेथ हो गई, फिर काफ़ी काम किए हैं, स्टॉल भी लगाया, जॉब भी की है, पर ये वाला काम सही लगा, इसमें फिर सीख लिया। माहीन के उस्ताद कहते हैं कि वो माहीन को 4 माह से मैकेनिक का काम सिखा रहे हैं। इस जैसी बाहिम्मत लड़की आज तक नहीं देखी। ये आई हैं माशाल्लाह, 4 माह हो गए मेरे पास से काम कर रही हैं, मज़ीद सीख भी रही हैं। अभी हौसले वाली लड़की है, ये काफ़ी हौसले वाली है, तो माशाल्लाह कर रही हैं। मोटरसाइकिल मैकेनिक माहीन का कहना था कि रिश्तेदार बहुत बातें करते हैं, लेकिन साहिब इस्तिताअत हजरात की तवज्जो चाहती हूँ। मुल्तान की 25 साला माहीन ने यह साबित कर दिखाया, जब मेहनत और लगन सच्ची हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही। रहीम यार खान के लिए एक और एजाज। गुलशन मोहम्मद अली के 27 साला मोहम्मद बिलाल तारिक ने नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने कौमी अवार्ड से भी नवाजा। मोहम्मद बिलाल तारिक ने शुमाली इलाका जात के हुस्न पर शॉर्ट फिल्म बनाई थी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले 27 साला मोहम्मद बिलाल तारिक ने नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में तीसरी पोजीशन हासिल करके बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को पछाड़ दिया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से उन्हें ट्रॉफी से नवाजा गया। मोहम्मद बिलाल तारिक का कहना था कि उसे 9 साल कबल शॉर्ट फिल्म बनाने का शौक पैदा हुआ। मुल्क भर से 1200 शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर्स ने नेशनल मुकाबले में हिस्सा लिया। शुमाली इलाका जात के हुस्न व खूबसूरती को अक्सबंद करने के लिए दिन रात मेहनत के बाद तीसरी पोजीशन हासिल की। स्टूडेंट मुझे 9 साल हो गए हैं, शौक से ही शुरू किया था, कॉलेज स्कूल से ही खुद ही कैमरा उठा के सीखते थे, तो शौक था, तो तब से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसको परस्यू करते रहेंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस प्रॉपर इनिशिएटिव लिया फिल्म मेकिंग के हवाले से भी, स्टूडेंट्स को बहुत पुश भी कर रहे हैं कि फर्दर फ्यूचर में भी इसके ऊपर काम करें। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस लिहाज से, और इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर इसके ऊपर और वर्किंग करेंगे और स्टोरीज पब्लिक के लिए लेकर आएंगे। मोहम्मद बिलाल तारिक के वालिद मारूफ बिजनेसमैन मोहम्मद तारिक का कहना था कि बेटे की कामयाबी पर फख्र है। मेरा बेटा मोहम्मद बिलाल तारिक पे मुझे उस पर बहुत फ़ख्र है कि उसने ये अवार्ड लिया है, और इसको इंशाअल्लाह ताला पूरी सपोर्ट हम करेंगे, और इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करके अभी स्पॉन्सरशिप पे अल्हम्दुलिल्लाह ये न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में वहाँ पे जाएगा। मोहम्मद बिलाल तारिक का कहना था कि पोजीशन होल्डर्स को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूसर की आला तालीम दी जा रही है। 27 साला मोहम्मद बिलाल तारिक डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्म बनाने में कमाल की महारत रखते हैं। नेशनल अवार्ड जीतने के बाद अब इंटरनेशनल लेवल की न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में आला तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करने का अज़म रखते हैं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। दमदमा में मौजूद निगार खाना मुल्तान की सकाफत संभाले हुए है। सियाह मुल्तान की सकाफती अशिया खरीदने यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ ब्लू पोट्री के बर्तन, चाक से बनी अशिया और ऊन की खाल से बने लैप मौजूद हैं। अरिशबा आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। दमदमा के करीब तहखाने में मौजूद निगार खाना आज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज है। इसमें दाखिल होते ही मुल्तान की सकाफती अशिया शहरियों का इस्तकबाल करती है। निगार खाना में ब्लू पोट्री के बर्तन, चाक से बनी अशिया, ऊंट के खाल से बने लैंप मौजूद हैं। यहाँ आके अच्छा लग रहा है, बहुत सी चीजें देखी हैं, और एक चीज जो सबसे ज्यादा पसंद आई है वो ये है कि इनकी कीमतें इनकी बहुत ज्यादा कम है, मादार की निस्बत बहुत ज्यादा कम कीमतें इनकी, और ये देख के अच्छा लगा। और हर आदमी की ख्वाहिश है कि यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद के लेके जाए, अपने घर की सजावट अपनी हैसियत के मुताबिक हर आदमी अपनी पसंद की चीज यहाँ से खरीद सकता है। यहाँ लकड़ी से बनी अशिया भी मौजूद है। अब्दुल मजीद का कहना था कि वो पिछले 40 साल से निगार खाने को संभाल रहे हैं। सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है और सकाफती अशिया खरीदती है। मुल्तान के ये तकरीबन 60 साल पहले बनाया गया, और इसका मकसद बनाने का ये था कि मुल्तान के गिरदो नवा के जो कारीगर हैं, जो हुनरमंद है, उनकी बनाई हुई चीज़ें यहाँ रखी जाएं और आवाम को पता चले कि मुल्तान के लोग कितने हुनरमंद हैं।
शहरियों का कहना था कि मुल्तान के हुनरमंदों की तमाम अशिया यहाँ मौजूद है जो सियाहों को मुल्तान खींच लाती है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहावलपुर का चिड़ियाघर बेहतरीन तफरीह गाह है। कोयटा से आई फैमिली का कहना था कि वो बहावलपुर को छोटा शहर समझ रहे थे, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और तफरीह गाहें बेमिसाल है। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। नवाबों का शहर खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। बेहतरीन तफरीह गाहों और सफाई सुथराई के बायस मुतअद्दिद बार इनामात जीत चुका है। बहावलपुर के चिड़ियाघर की तो बात ही कुछ और है। मैं लोधा से आई और मुझे बहावलपुर का जू बहुत अच्छा लगता है। हम लोग और छुट्टी का आखिरी दिन है और फिर कल तो स्कूल खुल जाएंगे और मैं आज अपने फैमिली के साथ एंजॉय करने आई हूँ। हम भी जू देखने आए हैं और हमें बड़ा ही मजा आया है और हम एंजॉय कर रहे हैं और हमने शेरों को देखा, बड़ा ही अच्छा जू है। चिड़ियाघर के खूबसूरत जानवर और परिंदों के अलावा यहाँ के पुरसुकून माहौल ने हर आने वाले को अपना गर्विदाब बना रखा है। कोयटा से आए शहरी का कहना था कि यहाँ की खूबसूरती और तफरीह गाहें बेमिसाल हैं। बहावलपुर के हमें चिड़ियाघर भी बहुत अच्छा लगा और इधर दरबार महल और बाकी जगह पे भी हम घूमे। कोयटा से आए, हमारे इधर रिलेटिव रहते हैं तो फर्स्ट टाइम इधर आए। बहुत अच्छा शहर है। कोयटा के शहरी ने यहाँ के मौसम की भी तारीफ कर दी। कहा कोयटा की बर्फबारी की निस्बत यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मौसमी सरमा की छुट्टियों का आज आखिरी रोज मुल्तानियों ने बनाया संडे को फंडे बनाने का प्रोग्राम। बच्चों और जवानों ने दोस्तों और फैमिलियों के हमरा कला कोहना कासिम बाग का रुख कर लिया। बच्चे बड़े सब अपने अंदाज में भरपूर इंजॉय करते दिखाई दिए। देखते हैं ऑन अब्बास की ये रिपोर्ट। छुट्टी का दिन हो और मुल्तान के शहरी घर में गुजारें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। बच्चे हों या बड़े, सभी ने तफरीही मकामात का रुख करके संडे को फंडे बनाया। हम लिया से इधर मुल्तान आए हैं, मतलब कि इंजॉय करने के लिए, मुल्तान को देखने के लिए आए हैं। इधर हमने किले पे आए हैं, किले पे पहले गए और उसके बाद फिर हम इधर से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी को देखा है और इधर के मुल्तान शहर के अंदर कैंट के अंदर गए हैं और मतलब कि सारा हमने इंजॉय किया है। नौजवानों का कहना था कि वो पूरा हफ्ता पढ़ाई करके हलकान हो जाते हैं, इसीलिए वो संडे को पूरा दिन तफरीह और खेल कर गुजारते हैं। हम लोगों ने कल से प्लान बनाया था दोस्तों के साथ। कल से हम लोग रवाना हुए हैं घर से, तो रात भी अंदरून शहर अपना मुल्तान घूमे हैं और फिलहाल अब इधर आए हुए हैं। शहरी अपने दोस्तों के साथ संडे को भरपूर इंजॉय करते दिखाई दिए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। मुल्तान के शहरियों ने छुट्टी का रोज खूब इंजॉय किया। तफरीही मकामात पर संडे को फन डे बना दिया। फैमिलीज और बच्चों के हमरा कला कासिम बाग में खूब हल्ला गुला किया। दानियल इकबाल की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तानियों ने संडे को बनाया फन डे। छुट्टी के रोज फैमिलीज बच्चों समेत तफरीही मकामात पर पहुंच गईं और खूब हल्ला गुला किया। दूसरे शहरों के बासियों ने भी खूब इंजॉय किया। दीगर शहरों से आई खवातीन का कहना था कि हफ्ते भर की बोरियत दूर करने के लिए इतवार के रोज मुल्तान की सैर का प्लान बनाया। खुद को रिलीफ देना चाहते थे कि काफी टाइम से बाहर नहीं आए, तो इसलिए संडे का प्रोग्राम बनाया कि इस संडे को जो है ना बाहर विजिट करने के लिए जरूर जाएंगे। और वैसे मैं बेसिकली रहने वाली लाहौर की हूँ, यहाँ पर आई हुई हूँ, तो बस इसलिए आउटिंग के लिए यहाँ पर आ गए हम लोग ना। ठंड को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग कराची से आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से, और मुल्तान का बहुत प्यारा व्यू है इस टाइम। तो मैं कहूँगी आप लोग भी आए अपनी फैमिली के साथ और इस बहुत अच्छी सर्दी को एंजॉय करें। एंजॉय करने में मर्द हजरात भी किसी तौर पर खवातीन से कम नहीं। दूसरे शहरों से आए अफराद का कहना था कि मुल्तान में मौसम बहुत मजेदार है और यहाँ के हलवे इससे भी ज्यादा लजीज हैं। इतवार थे, थोड़े एंजॉयमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे किला है, तो यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे बिल्कुल सर्दी है नहीं, बहुत एंजॉयमेंट का जगह है। इस वक्त बहुत अच्छा मौसम है मुल्तान में, बहुत ज़्यादा हम एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के सोन हलवे और बहुत सारी डिशेस ऐसी हैं, फ़िश हो गई और बहुत सारी चीज़ें, स्वीट डिशेस यहाँ की बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनफैक्ट आज हम यहाँ पर दरबार पर आए हैं, ये किले के नाम से कोई मेरे ख्याल से यहाँ पर जगह है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुल्तान आकर। मुझे तो पर्सनली मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ मौसम, क्योंकि बहुत अच्छा है इस वक्त मुल्तान का। इतवार के रोज शहरियों का किला कोना कासिम बाग में एंजॉय करना मामूल की बात है, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे सभी शामिल हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ दानियाल इकबाल, रोही, मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।